Hello guys, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we are going to practice UPTT previous year questions of mathematics. These questions are very important because they help you understand the exam patterns, questions level and important concepts. In this session, we will solve 10 important previous year questions in an easy and step-by-step method. I will explain each question clearly so that you can improve your problem solving skills and accuracy. So let us start our practice and make math is simple and interesting. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी इन अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल. ए बी क्या है? डायमीटर है किसी सर्किल का. एंड ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इन दैट. और ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है. इफ angle ACD is 40 degree, then measurement of angle BAD. तो ये वाला एंगल पूछ रहा है क्या होगा. सो हम लोग पहले जो गिवन है उसे लिखते हैं. गिवन एंगल ACD कितना दिया हुआ है? ACD 40 डिग्री है. और निकालना क्या है? निकालना है BAD. ये पूरा एंगल निकालना है. एंगल BAD. हम जानते हैं कि किसी सेमी सर्किल का जो यहाँ पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है. तो एंगल ACB क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा बाई सेमी सर्कल. अब ये वाला एंगल 40 डिग्री है और ये वाला हमको 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल पे बना जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. तो अब 90 और 40 ऐड कर लेंगे. क्या हो गया? ये पूरा एंगल DCB. एंगल DCB हमें क्या मिला? 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री. ऐड करने पे कितना आया? ऐड करने पर 130 डिग्री. ये पूरा एंगल हमको मिल गया 130. सो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की जो आमने सामने की एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. तो वहाँ से एंगल DAB प्लस एंगल DCB कितना हो जाएगा? 180. एंगल DAB हमें पता नहीं है और इसकी वैल्यू हमें पता चली है 130, जो कि इक्वल है 180 की. 180 में से 130 माइनस कर लेंगे. 50 डिग्री आया. तो एंगल DAB कितना आ गया? DAB हमारे पास 50 डिग्री आया. यही निकालना था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है. ये क्वेश्चन आया है 2018 में UPTT में. इसमें पूछा गया इफ A/3 B/2 इक्वल्स टू C/1 देन A प्लस B प्लस 2C/B कितना होगा. हमें ये कितना गिवन है. अगर हम इसे K के इक्वल मान ले तो K एक कांस्टेंट है, ठीक है. इसे K के इक्वल मान ले देन A कितना हो जाएगा? 3K. B हमारे पास हो जाएगा 2K एंड C हमारे पास होगा 1K. अब इनकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे. A की जगह पे 3K, B की जगह पे 2K एंड C की जगह पे 2K अपॉन B की जगह पे 2K. ऐड करें 7K अपॉन 2K. K से K कैंसिल हो गया. 2 को 7 से डिवाइड करेंगे. क्या आएगा? 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. ऑप्शन नंबर A 3.5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है. फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच इक्वेशंस x माइनस KY इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -5 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो x और ये इक्वेशन में K की वैल्यू निकालनी है. क्या गिवन है हमें देख लेंगे. गिवन है x माइनस KY इक्वल्स टू 2 और
3x + 2y = -5। ये 2 इक्वेशंस हमें गिवन है, तो हम लोग इससे कंपेयर कर लेंगे। a1x + b1y + c1 = 0। ये इक्वेशन की रूल से, इक्वेशन की फॉर्मूले से। अब इसे कंपेयर करेंगे, पहले इससे फिर इससे। a1 हमें क्या मिला? a1 मिला 1। b1 कितना मिला? b1 मिला हमें माइनस का k। c1 कितना मिला? c1 हमें माइनस का 2। ये बराबर की इस साइड में आएगा, तो माइनस का 2। अब इस इक्वेशन में a2 कितना है? a2 मिला 3, b2 मिला 2 एंड c2 मिला प्लस का 5। अब a1/a2 कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें कहा है हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो इसकी शर्त होगी क्या? a1/b1 इज़ नॉट इक्वल्स टू a2/b2 के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, a1 की जगह पे 1, b1 की जगह पे -k एंड इज़ नॉट इक्वल टू a2 की जगह पे 3 एंड b2 की जगह पे 2। नेक्स्ट के इस साइड में चला गया, 2/3। तो कौन सा ऑप्शन है? k = माइनस का 2/3 नॉट इक्वल टू है, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है यूपी टेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी क्यूब की एज को डबल कर दिया जाए तो उसकी कितना टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो वी नो दैट क्या होता है, हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ क्यूब की एज एक ए मान ली, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², ठीक है। अब इसने कहा है कि एज को डबल कर लेंगे, तो व्हेन डबल्ड तब क्या होगा, एज ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगा, ठीक है। एज 2a हो जाएगी और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास हो जाएगा 6 और ए स्क्वायर की जगह पे 2a का स्क्वायर। अब इसे ओपन कर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24 a², ये हो गया, ठीक है। अब टोटल इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ ये बताना है। टोटल इंक्रीज 24a² इसके डबल में से निकाल दिया, 6a² को, कितना बचा, 18a² बचा, ठीक है। अब इसमें कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है, 18a² अपॉन किसमें में से, 6 में से, 6a² में से परसेंटेज है तो 100 से इंटू किया, 100 से इंटू किया, ये कट हो गया, 6 3 ज़ार 18, अब इंटू कर दिया 300। सो कितना परसेंट हो रहा है, 300%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, बी टेक्स 8 days टू कंप्लीट इट, सी टेक्स एज लॉन्ग एज ए एंड बी would take working together. How long will it take B and C to complete the work together? Sorry, कह रहा है ए किसी काम को 6 डे में करता है, बी उसी काम को 8 डे में करता है, ठीक है, और सी टेक्स अ लॉन्ग एज ए एंड बी, और सी उसी काम को जितना काम ए और बी एक साथ मिलकर करते हैं उतना करता है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक बी एंड सी, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ए कितने दिन में कंप्लीट करता है, एक काम को 1/6 डे में करता है, ठीक है, और बी उस काम को
एक काम को एक दिन में एक काम को 8 डेज में करते हैं। तो सी कितना काम करेगा, सी दोनों को मिलके करेगा कितना, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या थी 1/6, एक काम को 6 डे में करता है और बी उस काम को 8 डे में करता है। ऐड कर लेंगे, एलसीएम हो गया इसका, एलसीएम आया 24, यहाँ पे 4 + 3 7/24। तो सी उस काम को 7/24 डेज में करेगा। हाउ लॉन्ग विल इट बी एंड सी, तो बी उस काम को एक काम को कितने दिन में करेंगे, बी और सी मिलके उस काम को 1/8 + 7/24, एक दिन के काम को उस काम को कितने दिन में करेंगे, 24 हो गया एंड 7, 10/24 कट कर देंगे 2 से, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 5/12। ठीक है, बी और सी मिलकर 5/12 ठीक है काम करेंगे। तो एक दिन में काम कितना कर लेंगे, एक दिन में करेंगे 12/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 = 10, रिमाइंडर 2 बचा, 2/5। तो दोनों मिलके उस काम को कितने डे में करेंगे, 2 डे और 2/5 डे में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल इज, नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन टर्मिनेट हो ठीक है बट रिकरिंग हो, तो ऐसा कौन सा है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कौन से होते हैं, जो कि टर्मिनेट ना हो मतलब कि रिपीट ना हो और रिकरिंग हो। जैसे आपको बताते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब जो कि एक बार में ख़त्म हो जाए, 0.5 0.25 इस तरह की नंबर्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे 333 चलता रहता है, ये नहीं कभी ख़त्म होता है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं जो ना तो ख़त्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, जैसे 4 1 2 3 1 2 5 इस तरह के। तो इसने पूछा है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना हो और बट रिकरिंग हो, तो ऐसे डेसिमल कौन सी होते हैं, ऐसे डेसिमल एक नेचुरल नंबर होते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पॉलिनोमियल ax³ + bx² + x - 6 has x + 2 as a factor and leaves remainder 4 when divided by x - 2, find the value of a and b। कह रहा है ये एक पॉलिनोमियल है ठीक है, उसे उसका एक फैक्टर x + 2 है और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। when divided by x - 2, अगर x - 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमको एक फैक्टर ये मिल रहा है और 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। ठीक है, तो गिवन है एक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + x - 6, ये गिवन है ठीक है। इसका एक फैक्टर है x + 2, अगर इस फैक्टर को हम लोग =1 0 के रखें देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब इस -2 को हम लोग इसमें रख देंगे इस इक्वेशन में ठीक है, इक्वेशन 1 मान ली, अब इसमें पुट कर देंगे तो ये ऐसे हो गया, ये 8a + 2 * 4 b -2 - 6 = 0। क्या आ गया 8a + 4b और माइनस का 8 = 0। सब में 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन निकाल लिया, माइनस भी कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 0 ठीक है। तो इक्वेशन मिल गई हमें 2ab + 2 = 0, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे ठीक है। अब इसने पूछा है अगर उसमें रिमाइंडर जब 4 बच रहा हो तब क्या करेंगे,
अब तो इसे हम लोग 4 की इक्वल मान लेंगे, 4 की इक्वल मानेंगे। जब कब रखेंगे, जब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये है, ये बराबर की इस साइड गया, x बराबर 2। अब हम लोग x बराबर 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये हो गया 8a 4b प्लस 2 माइनस 6 4। ये हो गया 8a प्लस 4b 6 माइनस 2 4 बचा, 4 इस साइड चला गया, 4 इस साइड आ गया प्लस में और हो गया 8a प्लस 4b। ये 4 4 8 हो गया, 8 इधर आ गया 0 के इक्वल। अब सब में 8 4 कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लिया 4। क्या बचा हमारे पास, 4 2 ज़र 8 प्लस b माइनस 2 इक्वल टू है 0 की। अब इधर ये क्या इक्वेशन मिल गई, 2a प्लस b माइनस 2। ये 4 0 के साइड चला गया तो खत्म हो गया, ये बचा 0। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2a माइनस b प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ऐड कर देंगे। ये हो गया 4a, ये ऐड करेंगे, प्लस माइनस से कट हो जाएंगे, प्लस माइनस से कट हो जाएंगे तो क्या आया 0। a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, a की वैल्यू हमें मिली 0। ठीक है, अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लीजिए 3 में पुट किया तो b कितना आ गया, b हमारे पास आया 2। तो a बराबर a पे 0 होगा और b पे 2 होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, a पे 0 हो और b पे 2 हो, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2018 में पूछा गया है, वेरी सिंपल है। द वैल्यू ऑफ इतनी, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 5 1 ज़र 5 और माइनस 1, 4/5 हो गया। ये 6 1 ज़र 6 और माइनस का 5/6 हो गया। इसी तरह ये 7 1 ज़र 7 और माइनस 1 हो गया, 6/7 हो गया। इसे डॉट 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 ये 99/100 हो जाएगा। ठीक है, ये कट हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे, यहाँ पे कोई 99 होगा वो कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 4/100। आप कट करेंगे, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 4 5 ज़र 20, क्या आया 1/25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ a की पावर m की पावर है n इक्वल होगा a की पावर m की होल पावर n के, देन द वैल्यू ऑफ m। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, हमें पता है ये क्या हो जाएगा, a की पावर m की पावर n ऐसे होगा, ये इंटू हो जाएंगे, a की पावर m और n हो गया। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे पावर को, कंपेयरिंग पावर। ये हो गया m की पावर n इक्वल होगा mn की। अब ये वाला m है, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, m की पावर n अपॉन में m जो है n की इक्वल। अब ये वाला m ऊपर जाएगा तो माइनस में इसकी पावर हो जाएगी। हमें पता है माइनस में जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो अगर ये माइनस में जाएगा तो इसमें जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, n-1 इक्वल होगा n की। अब ये इधर पावर में n-1 है, इस साइड में जाएगी तो n की पावर क्या हो जाएगी, m बराबर n की पावर हो जाएगी, अपॉन में चेंज हो जाएगी n-1 में। तो हमकी वैल्यू क्या मिली, n की पावर 1 ये n की पावर 1/n-1, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द मार्क्स ऑफ 16 स्टूडेंट इन मैथ्स इन मंथली टेस्ट आर 0 0 2 2 3 3 4 इतनी बार 5, देन द मोड विल बी। तो इसका मोड क्या होगा, हम जानते हैं मॉड वो होते हैं जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए तो वही उसका मॉड हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 5 आया है, तो इसका मॉड क्या हो गया 5। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछले ईयर आए हुए थे यूपी टेट में। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।